बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग बुशरा। आज हम बनाएंगे अंडे और चनों का सालन, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे तकरीबन 1.5 पाव आप चने ले लें, जिन्हें रात भर आप भिगो दें और फिर सुबह आप उनका पानी बदल के उन्हें बॉईल कर लें, या अगर आपके पास फ्रीज़र में बॉयल रखें तो बहुत अच्छी बात है। 4 अदद उबले हुए अंडे हैं। ये अंडे भी आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमें सबसे पहले 1.5 अदद प्याज लेनी होगी, 4 अदद हमने टमाटर लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 जवे लहसुन के। ऑयल हमें चाहिए होगा 1 कप। पिसी सुर्ख मिर्च हम लेंगे चाय का बड़ा चमचा भर के। नमक लेंगे हस्बे जायका। गरम मसाला लेंगे आधा चाय का चमचा। पिसा हुआ धनिया लेंगे हम 1 चाय का चमचा। कढ़ाई मसाला किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, 1 खाने का चमचा, इससे जायका बड़ा अच्छा आएगा। बाकी यह है कि मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सालन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल डालेंगे, उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। आज बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ग्रेवी बनाना बताऊंगी। अगर मेहमान आ जाते हैं और आपने जल्दी हांडी अपनी बनानी है तो आप इस तरीके से ग्रेवी बना के देखें, बहुत जल्द आपका सालन तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास अदरक लहसुन पिसा हुआ नहीं, उसकी भी आपने टेंशन नहीं करनी, वो भी इसमें इसी तरह शामिल कर देना है। प्याज और लहसुन को इस तरह ब्राउन कर लेना है। अभी हम इसे थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे। फिर जो हमने 4 अदद टमाटर लिए थे उसको काट लेंगे और टमाटर और प्याज को किसी भी कोली में या जग में ग्राइंडर के ना डाल के तो हम इसको पीस लेंगे बारीक, ताकि हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी और स्मूथ सी बने। ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया। आपने जलाना नहीं है प्याज को, बस गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखें, अब हम इसको निकाल लेंगे और गरम गरम आपने नहीं डालना अपने जूसर के जग में ना, वरना आपका जूसर ख़राब हो सकता है। इसको निकाल लें, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ये देखें, इसे हमने पहले प्लेट में निकाला था, थोड़ा सा ठंडा हो गया। अब हम इसे जग में डाल के और आधा गिलास पानी डालेंगे और इसको बारीक पीस लेंगे। ये देखें, इसको हमने बारीक पीस लिया है सब चीज़ों को। अब हम इसको ऑयल में डाल देंगे। बारीक पीसनी है सब चीज़ें आपने, ताकि ग्रेवी अच्छी सी बने। और ये मसाले जो हमने लिए थे, ये सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे। चमचा हिलाएंगे ताकि मसाले अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएं। ये देखें जी, मसाले की भुनाई शुरू हो गई है, इसमें बबल्स आ रहे हैं। इसे हमें अच्छी तरह भूनना है। जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतना ही अच्छा सालन का टेस्ट आएगा। मसाला 10 मिनट में भुन गया है, तकरीबन इसे 10 मिनट लगे हैं। अच्छी तरह भुनाई हमने कर दी है इसकी। ये देखें कितना अच्छा सा ये भुन गया है। आपको एक टिप बताती हूँ, जब आप इस तरह मसाले को चमचे के ऊपर उठाते हैं तो ये बबल्स बन रहे हैं इसके ऊपर। इस तरह जब बबल्स बने तो आप समझें कि मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चने। इसे 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे मसाले में डाल के। चने मसाले में भून गए, ये देखें ऑयल छोड़ दिया इन्होंने। अब इसमें हम शामिल करेंगे कटी हुई हरी मिर्च और तकरीबन 2 गिलास के करीब इसके अंदर पानी डाल देंगे। यह आपकी मर्ज़ी है, आपने ग्रेवी जितनी गाढ़ी रखनी है, पतली रखनी है, आप अपनी मर्ज़ी से इसे गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। अब इसको हम पकने देंगे। तकरीबन 5 मिनट इसे ढकना ढक के हम पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं सालन को पकते हुए। हम चेक करते हैं कितना गाढ़ा हुआ है। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है इसका। आप इसे चावलों के साथ, नान के साथ या सादी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। अब आखिर में हम चूल्हा बंद कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला इस पे डाल के इसका ढकना बंद कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। सालन तैयार है। आप भी इस रेसिपी से ज़रूर बनाएं और हमें बताएं किस तरह का टेस्ट आया आपके सालन का, आपको पसंद आया या नहीं आया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
सालन हमने डिश में निकाल लिया है। जब आप सर्व करने लगे अंडे आपने उसी टाइम डालने, वरना अंडों का कलर ख़राब हो जाएगा। ये देखें, अंडे डाल के ऊपर हमने हरा धनिया डाल के इसे गार्निश कर दिया है। सालन तैयार है। आप ज़रूर रेसिपी को ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको पसंद आई है या नहीं। शुक्रिया।